नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के 7वें पेपर इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एमसीक्यू टाइप होंगे और 2021 तथा 23 की परीक्षा से लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमें फिल करना है इस ब्लैंक स्थान को। ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्सीलरेट्स द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी स्ट्रैटेजी हमारी किसी भी लर्निंग लैंग्वेज के अभ्यास को बढ़ा देती है? कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजी, क्रिएशन स्ट्रैटेजी, ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी। तो इनमें से जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, इसका मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत। अगर हम कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को काफ़ी हद तक जारी रखें तो इससे हम किसी भी लैंग्वेज पर बहुत तेज़ी से कमांड कर सकते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्सीलरेट्स द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। सेकंड क्वेश्चन है, द मेथड इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन ऑफ द वेरियस डीमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के डीमेरिट्स से जो नया मेथड उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल, प्ले एंड लर्न, डायरेक्ट मेथड, द साइंस मेथड। तो हम इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की डेमेरिट से प्रोड्यूस होता है डायरेक्ट मेथड। अगला क्वेश्चन है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के लिए इनमें से कौन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इवैल्यूएशन, लिमिटेशन, डिस्कशन, रिड्यूसिंग मिस्टेक्स। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डिस्कशन। हम जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे किसी के साथ, हम लैंग्वेज पर उतना ही ज़्यादा कमांड कर सकते हैं। What is the general order of language learning? इनमें से लैंग्वेज लर्निंग का सही क्रम क्या है? लैंग्वेज लर्निंग का सबसे पहला जो क्रम होता है वो होता है लिसनिंग। सबसे पहले हमें ध्यान से सुनना चाहिए। सुनने के बाद हमें स्पीक, बोलना चाहिए। बोलने के बाद हमें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और फिर लिखने की। तो सबसे पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड लास्ट में राइटिंग की प्रैक्टिस हम करें तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंटोनिम ऑफ बोन इज। बोन का एंटोनिम क्या है? बोन का मतलब होता है वरदान। इसका अपोजिट हो जाएगा शाप, और शाप होता है कर्ज की। कर्ज का मतलब शाप, तो एंटोनिम हो जाएगा बोन का कर्ज। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं? सिलेबल्स हम वर्ड के ऐसे पार्ट को कहते हैं जिसमें अपना एक उच्चारण होता है। जैसे पॉपुलेशन का उच्चारण हम करेंगे तो ये बनेगा पॉप ओ ले शन। तो इसमें 4 पार्ट हमें मिल रहा है, पॉपुलेशन। ये चारों मिलके बन जाएंगे पॉपुलेशन। तो इसे ही हम कहते हैं सिलेबल। तो इसमें हमें 4 सिलेबल दिखाई दे रहा है, पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन है, इफ़ आई वर अ रिच मैन आई डैश यू। अगर मैं अमीर व्यक्ति होता तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता। तो इसमें हम भरेंगे वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करता। अगला क्वेश्चन है, ही वन द मैच, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। ही वन द मैच किस प्रकार का वाक्य है? निगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, ऑल ऑफ दीज। ही वन द मैच एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इससे सकारात्मक भाव व्यक्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। उसने लेटर नहीं लिखा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो जब भी नॉट आ जाए तो ये निगेटिव वाक्य होगा, तो ये है निगेटिव सेंटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? राम इज क्लेवर, राम इज क्लेवरर, राजन क्लेवर, ऑल ऑफ दिस। राजन इज क्लेवर ये सही है क्योंकि इसमें है
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव। दूसरे में एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव रूप यूज हुआ है, तो कॉम्परेटिव का यूज ऐसे नहीं होता है। राम क्लेवर में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये गलत है, तो पहला इसमें सही है। विच टाइप ऑफ TLM कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश टीचिंग? TLM होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इनमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट है? कलर, फूड, फ्लावर, ऑल ऑफ दिस। तो इन सभी का यूज हम इंग्लिश को टीच करने के लिए कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर फाउंड? कंजंक्शन के कितने प्रकार पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। कंजंक्शन के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग, तीसरा कोरिलेटिव और चौथा कंजंक्टिव एडवर्ब। तो ये 4 प्रकार हैं कंजंक्शन के। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उसके पास 3 कार्य हैं, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो उसके है और उसके की इंग्लिश होगी ही। अब ये सिंगुलर है तो ऐसे केस में हम हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के केस में हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज। अब 3 के लिए हम लिखेंगे 3 और कारें हैं तो कार्स लिखा जाएगा, ही हैज़ 3 कार्स। तो इसमें हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ही हैज़ 3 कार। हालांकि इसमें यश नहीं लगा है, लगा लेंगे, सिंगुलर में दिया है। जब भी एक से ज़्यादा चीज़ों की बात होगी तो उसे प्लूरल में ही लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें हम नेवर का प्रयोग करेंगे, तो वह के लिए हो जाएगा ही। इसके बाद कभी नहीं, तो हम इसके लिए लिखेंगे नेवर। इसके बाद वर्ब लिखेंगे गो। गो नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, तो यहाँ पर यस लगेगा। ही नेवर गोज टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं जाता है। तो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही, ही नेवर गोज टू स्कूल। ऑप्शन ए इज राइट। हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लासेस फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने प्रिंसिपल क्लास होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लाज होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा 1। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल क्लाज हो सकता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसलेट कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज। ट्रांसलेट कम ग्रामर मेथड को और क्या कहा जाता है? क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटिटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड। तो इस मेथड को क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, लैंग्वेज लर्निंग का जो डायरेक्ट मेथड है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इंग्लिश, फ्रांस, इटली, अमेरिका। तो इसकी उत्पत्ति फ्रांस से हुई है। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, हमें सही वर्ड को फिल करना है इसमें। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पर होगा व्हेन। इसमें सही फिल इस इन द ब्लैंक में हम व्हेन भरेंगे। मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा था जब ट्रेन चली गई। मुश्किल से ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन निकल गई। तो ऐसे केस में हम व्हेन का यूज करते हैं। ये एक तरह का कंडीशनल वाक्य है। फ्रेम वर्ब फ्रॉम वर्ड पोसेशन, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, तो इसका हमें वर्ब बनाना है। तो इसमें से पोसेसिव, पोसेसिवनेस, पोसेसिवली, पोसेस, ये वर्ब है। पोसेस का मतलब होता है रखना, पास होना, अधिकार की ही बात हो रही है। तो पोसेस वर्ब है और ये पोसेशन का है वर्ब। अगला क्वेश्चन, वन मस्ट डू ड्यूटी, किसी को ड्यूटी करनी चाहिए, किसकी?
तो यहाँ पर वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो वन के लिए वंस का यूज हम करते हैं। द सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड वॉज एडॉप्टेड बाई, सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? डॉक्टर वेस्ट, H.E. पाल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, O. जैस्पर्सन। तो इनमें से H.E. पाल्मर के द्वारा सब्सटीट्यूशन मेथड को अडॉप्ट किया गया है। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, लैंग्वेज लर्निंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट होता है लिसनिंग से। सबसे पहले हमें ध्यान से सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग का स्टेप आता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट होता है लिसनिंग के साथ। अगला क्वेश्चन, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, फोनेटिक्स किसका साइंस है? रीडिंग, राइटिंग, साउंड, प्रोनंसिएशन। तो फोनेटिक्स प्रोनंसिएशन का साइंस है, उच्चारण का साइंस है, उच्चारण विज्ञान। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, सक्सेस का एडजेक्टिव क्या होगा? सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सेसफुली, सक्सीडिंग। तो सक्सेसफुल तो यहाँ पर नाउन हो जाएगा, सक्सीड वर्ब है, सक्सेसफुली एडवर्ब है, सक्सीडिंग ये है एडजेक्टिव सक्सेस का। फिल इन द ब्लैंक, नॉलेज इज डेंजरस, कैसा नॉलेज डेंजरस होता है? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, लेस। तो यहाँ पर आ लिटिल सही है, आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे आ लिटिल। चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, ही सेड टू देम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में और देम वैसे ही रहेगा। तो ये पहला पार्ट हो गया, ही टोल्ड देम। ही टोल्ड देम ऑप्शन ए में है और किसी में नहीं है, तो और सभी ऑप्शन हमारे गलत हैं। अब इसके बाद हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे, आई को बदल देंगे ही के अकॉर्डिंग ही, विल को वुड में बदलेंगे, लीव को लीव रखेंगे, यू हो जाएगा देम में और नाउ को बदल देंगे देन में। ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन। अगला क्वेश्चन, टीवी इज टीएलएम इन इंग्लिश टीचिंग, विच टाइप ऑफ टीएलएम इज टीवी? टीवी किस टाइप का टीएलएम है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीवी एक ऑडियो वीडियो टीएलएम है, इसमें से ऑडियो भी आता है और वीडियो भी हम देख सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टुमारो इज, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो टुमारो किस में चेंज होता है? टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, और द नेक्स्ट डे के साथ इसे हम द फॉलोइंग डे में भी चेंज कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे। तो दोनों सही है, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन अलग अलग दिया है और सही दोनों ही है। हम द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे दोनों में बदल सकते हैं, तो ए भी सही है और डी भी सही है। मेथड्स अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, इनमें से कौन सा मेथड इंग्लिश टीचिंग का है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो ये भी इंग्लिश टीचिंग का मेथड है। कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये भी है। डायरेक्ट मेथड, ये भी है। ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर सभी इंग्लिश टीचिंग के मेथड हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स, कॉम्प्रिहेंशन का क्या अर्थ होता है? अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है जो पैसेज दिया गया है उसे समझना, तो ऑप्शन ए सही है, अंडरस्टैंडिंग द गिवन पेज और पैसेज। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे की क्लास में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक तैयारी करते रहें और हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें।